चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 जिसकी आज इफ्तिताई तकरीब जो थी वो लाहौर के शाही किला में बड़े खूबसूरत तरीके से और रंगारंग तकरीब जो है वो करवा दी गई है। और उसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब ने आईसीसी के सीईओ को भी इनवाइट किया था और उसके बाद 2017 की जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी की विनर थी तमाम प्लेयर्स को उन्होंने इनवाइट किया और उनको जो रिस्पेक्ट जो ऑनर दी है यकीन करें वो वाकई काबिल दीद है। तो आज शाही किला में बेहतरीन जो खूबसूरत तकरीब की गई है ओपनिंग सेरेमनी थी चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 की, जिसमें तमाम हमारे एक्स क्रिकेटर जो थे उस और सबसे अच्छी बात थी कि 2017 की जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी की तमाम प्लेयर्स जो उनको उस वक्त जो कोट दिया गया, तो विनिंग कोट जो होता है जो पूरी टीम को पहनाया जाता है, तो आज पूरी पाकिस्तान की टीम जो 2017 की थी वो स्टेज पे मौजूद थी, जिसको बड़ी रिस्पेक्ट और ऑनर दी गई, जिसमें कैप्टन सरफराज भी मौजूद थे, मोहम्मद आमिर भी मौजूद थे, जुनैद खान मौजूद थे, उसके बाद इमाद वसीम मौजूद थे, उसके बाद फ़खर जमान मौजूद थे और शादाब खान भी मौजूद थे। इस बेहतरीन रंगारंग तकरीब जो है लाहौर के शहर शाही किला में बेहतरीन तरीके से जो सेलिब्रेट की गई है, तो उसमें सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको बताई है कि सीईओ साहब भी मौजूद थे आईसीसी के और विद फैमिली मौजूद थे। और बहुत सारे जो दोस्त हैं जो खासकर हमारे इंडियन मीडिया है वो बड़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस बात पे कि इन्होंने पाकिस्तान ने जो 2017 की चैम्पियन को उधर इफ्तिताई तकरीब में ला के खड़ा किया है, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ हमें जो टॉर्चर करने के लिए इस टीम को खड़ा किया। अदरवाइज़ देखा जाए तो हमारे माइंड में ऐसी कुछ भी नहीं है। हमने सिर्फ अपने उन प्लेयर्स को उनकी याद दहानी करवाई है, उनको रिस्पेक्ट दी है, उनको प्यार दिया है कि आपने अपने मुल्क के लिए इतना बड़ा टाइटल जीता था, तो आज उसी टाइटल के लिए हमने आपको फिर बुलाया है और आपको ऑनर और रिस्पेक्ट और जो प्यार दी है वो आप हमेशा याद रखें। और पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको आईसीसी के सीईओ की तरफ से भी स्पेशली तौर पर मुबारकबाद दी गई है कि आपने ये जो कामयाब तरीन जो इस इवेंट को बना दिया है, आपको बड़ा थोड़ा टाइम मिला था कि जिसमें आपने तकरीबन 6 मंथ के अंदर अंदर आपने लाहौर के उस तमाम स्टेडियम को रेनोवेट किया, उसको तोड़ा और बेहतरीन तरीके से रेनोवेट किया, जो कुछ उसमें कमियां कोताहियां थी उसको सेटिंग किया। उसके बाद नेशनल स्टेडियम कराची को आपने बड़े आसान तरीके से उसकी रेनोवेट करवाई और तमाम चीज़ों जहाँ पर ख़ासकर जो प्लेस के लिए जो चीज़ें इंतजाम जिसका फुकदान था उसको बेहतरीन तरीके से इसको एडजस्ट किया है। और तमाम चीज़ें जो है नेशनल स्टेडियम कराची में भी आप बेहतरीन तरीके से नज़र आ रही हैं। उसके ऊपर छत के ऊपर जो लास्ट टाइम जो कलर वाला भी इशू बना था उस पर भी बड़ा बेहतरीन तरीके से उसको कलर करवा के ओवरऑल तमाम जो चीज़ें थी उसको बेहतरीन तरीके से जनाब उन्होंने रेनोवेट करके उनको आईसीसी के हवाले कर दिया है। तो नाज़रीन सबसे अच्छी बात यह है कि आज इफ्तिताई तकरीब बहुत सारे इंडियन जो थे वो इस बात को हवा दे रहे थे कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है वो पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान को ये इवेंट क्यों मिला है, वो एक सेब मुल्क नहीं है। लेकिन इस हवाले से जो मोहसिन नकवी साहब थे उन्होंने हर जगह पे हर प्लेटफॉर्म पे इनकी ज़बान में जवाब दिया है। लेकिन फाइनली तौर पर आईसीसी ने इस बात पर आमादा ही रही कि ये इवेंट 26 साल के बाद अगर पाकिस्तान को मिला है तो इसको पाकिस्तान का राइट बनता है कि इसको वो बेहतरीन तरीके से जो है इस इवेंट को इसको करवाएं। तो मैंने आपको उस दिन भी यही बात बताई थी कि तकरीबन इस दफ़ा जो आईसीसी का चैम्पियन ट्रॉफ़ी का 2025 का जो प्राइज़ मनी है उसको में भी बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया, तकरीबन 53 पॉइंट समथिंग जो है ना वो उसको इजाफा किया गया था। और इस इवेंट के लिए बेहतरीन तरीके से तमाम जो इंतजामात हैं वो आईसीसी ने फुल सपोर्ट भी किया पाकिस्तान की। और मोहसिन नकवी साहब ने दिन रात मेहनत करके इस इवेंट को चार चांद लगाने के लिए अपनी स्ट्रगल अपनी टीम के साथ जो अपनी स्ट्रगल है उसको जारी रखा है। तो आज इस फाइनली तौर पर पाकिस्तान में जो इफ्तिताई तकरीब हुई है चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 के लिए जो लाहौर के बड़े खूबसूरत जगह शाही किला में जो है वो उसको तरतीब दिया गया था, वहाँ पे बेहतरीन लाइटिंग का इंतज़ाम था। उसके बाद जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 की उसकी ट्रॉफ़ी है उसको बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया गया और तमाम इंतज़ाम जो थे वो बड़े दिलकश थे और बेहतरीन तरीके से उनको सजावट वगैरह करके और एक अच्छी तकरीब जो है वो उन्होंने करवा के तमाम जो मुखालफिन थे उनको बेहतर तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि आपने शुरू से लेकर एंड तक मुझे इस इवेंट को करवाने से रोका है और मैंने अपने उसी ज़िद को पूरा किया है और अब सिर्फ़ और सिर्फ जस्ट 2 दिन बाकी रहते हैं इस इवेंट के लिए जो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में जो स्टार्ट हो जाएगा। पहला जो मैच है वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 19 तारीख को 19 फ़रवरी को खेला जाएगा। और इसकी आज इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी की बाकायदा तौर पर जो तकरीब है, जो लोग कहते थे भी कुछ भी नहीं होगा, ना कैप्टन शूट होगा ना कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई तकरीब शब्द की तकरीब नहीं होनी, वो आके देख सकते हैं कि तकरीब भी हुई है और बेहतरीन तरीके से हुई है। हमें किसी से गर्ज नहीं है। और ये जो इंडियन जो है वो बिला वजह के जो अपने न्यूज़ चैनल पे बैठ के बढ़ के मार रहे हैं ना, उनके लिए ये मैसेज है कि हमने 2017 की चैम्पियन ट्रॉफ़ी को जो विनर टीम थी उनको बुला के उनको हमने ऑनर दिया है।
ठीक है, और उस ऑनर को देने का मकसद भी यही है, ये हमारे हीरो हैं और हमने इनको हमेशा याद रखना है। और तमाम प्लेयर्स मौजूद थे जिसका मैंने आपको नाम भी बताया, सरफराज कैप्टन साहब भी मौजूद थे, आमिर भी मौजूद थे, जुनैद खान भी मौजूद थे, अजहर अली भी मौजूद थे, शादाब खान भी मौजूद थे। फाइनली अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ा मिस करूँगा शादाब खान को इस इवेंट में कि चैम्पियन ट्रॉफी में उसको नहीं ऐड किया गया, लेकिन पता नहीं वो क्या कोच की स्ट्रेटजी थी या सेलेक्टर्स की क्या उनका माइंड सेट था, क्या सोच के उन्होंने उसको नहीं रखा। लेकिन इनकी याद आएगी, तेरी याद आएगी वक्त जाने के बाद। तो मेरे ख्याल में शादाब खान जो है वो डिज़र्व करता था कि इसको दोबारा फिर ये मौका मिलता कि वो चैम्पियन ट्रॉफी में कुछ अच्छा करके दिखाता। खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से ये जो सेरेमनी थी वो अपने इख्तिताम पजीर हो चुकी है लाहौर के शाही किला में, और जिसमें CEO लाहौर कलंदर वो भी आए हैं, उसके बाद CEO जो ICC के हैं वो भी आए हैं, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने तमाम जो एक्स क्रिकेटर्स थे उनको भी मदऊ किया था, और 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी के विनर जो हैं उनको भी बुलाया था और उनको भी बड़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट और प्यार दिया है। और तमाम जो प्लेयर थे वो अपने 2017 का जो उनको कोड मिला था, विनिंग कोड, उसको पहन के आए हैं, सेल्फियाँ बनी हैं और बड़े इंजॉय मोमेंट हुए हैं। और क्या ज़बरदस्त जो है वो तकरीब हुई है, रेड क्लीन के साथ जनाब तमाम प्लेयर्स को उसको यानी कि उनको ऑन किया गया है कि आप रेड क्लीन पे चल के आए। ये बड़ा रेड क्लीन का जो सिस्टम है ये आप देख लें, कहीं भी किसी भी जगह पे जाएं, किसी भी मुल्क का सदर कोई बड़ा ओहदेदार आता है तो उसको हमेशा रेड क्लीन के साथ ही उनकी जो है उसको वेलकम किया जाता है। तो आज मोहसिन नकवी साहब ने बेहतरीन तरीके से तमाम इंतजाम किए हैं और सेरेमनी कामयाब रही है। ये कामयाब सेरेमनी है जिसमें उन्होंने अपने हीरोज़ को भी याद रखा है और जितने भी अपने काम थे वो भी करके दिखाए हैं कि ये मेरे काम बाकी थे जो मैंने करने थे और मैंने अपने टाइम पे करके दिखाए हैं। आप लोग शुरू से लेके एंड तक हमारे रास्ते में जो है वो रुकावटें खड़ी करते रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदा दिली के साथ इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाने का मैंने ठान ली थी और मैंने आज करके दिखाया है। और तकरीब जितनी अच्छी हुई है और जितने इंतजाम अच्छे थे, यकीन करें कि मज़ा आ गया है। अब हमारे इंडियन कुछ क्रिकेटर्स हैं, कुछ खैर क्रिकेटर्स तो नहीं, मेरे ख्याल अभी तक किसी का कोई बयान नहीं हुआ, लेकिन जो मीडिया वाले हैं वो ज़रूर जो गर्मा गर्मी हुए हैं कि लो जी इन्होंने 17 की चैम्पियन ट्रॉफी की ला के हमें जो वो टॉर्चर करने के लिए उनको खड़ा कर दिया। जी ये देखिए हमने इंडिया को हराया था, हमने ये किया था, हमने वो किया था। हमारे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। हम आज भी आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, आप आएँ पाकिस्तान के साथ खेलें, अपनी सियासत से जान छुड़ाएं, क्रिकेट एक अलग कर दें कि क्रिकेट एक अलग है, आपके दोनों मुल्कों की सियासत एक अलग है। जिस तरीके से आज आपकी टीम का दुबई में इस्तकबाल हुआ है वो भी सारी दुनिया ने देखा है, और जिस तरीके से एक प्लेयर राशिद खान आया अफ़गानिस्तान का और जिस तरीके से उसको प्रोटोकॉल मिला है, आप यकीन करें ट्विटर पे चले जाएं राशिद खान का और उसको जाकर सर्च करें और जो उसको वीडियो को चेक करें और जो प्रोटोकॉल दिया गया है पाकिस्तान के प्लेयर्स की तरफ से, यकीन करें कि वाकई वो काबिल तारीफ़ है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इंडियन है वो इस चीज़ को भी नोट करेंगे। हम तो चाहते थे कि जिस तरीके से आपने ODI के वर्ल्ड कप में हमारा जो हमें प्यार मोहब्बत दिया, हम तो चाहते थे कि हम वो आपको लुटाएं, लेकिन आप लोग इस काबिल नहीं थे कि हम आपको ये इज़्ज़त और प्यार या रिस्पेक्ट देते। लेकिन आप लोगों ने कहा कि हमने नहीं जी, हमने आपके मुल्क में नहीं आना, और ना ही आता कि आप इस तरह इतने चालू हैं, इतने डरे हुए हैं कि यार कि आपने अपने अंपायर्स तक को भी पाकिस्तान में आने की इजाज़त नहीं दी। ये है आप लोगों की सोच। अगर ये सोच आपकी है तो ये सियासत नहीं तो और क्या है। मतलब हम तो चाहते थे कि हमारे मुल्क में विराट कोहली आए, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के प्लेयर आए हैं, शॉपिंग करते रहे हैं और जितनी जगह भी उन्होंने जाके शॉपिंग की है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिंग करवाई गई है। तो आप सोचें कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या अगर ये पाकिस्तान में आते हैं और किसी मार्केट में जाते हैं, यकीन करें कि लोग निछावर कर देते हैं इन पर बड़ा कुछ। लेकिन इनकी जो मैनेजमेंट है और उसके बाद जो इनकी पॉलिटिशियंस हैं और जिस तरीके से गंद उन्होंने खिला रहे हैं क्रिकेट में, वो सारे बंदों को नज़र आ चुका है और ऐसे नहीं होना चाहिए। तो खैर आज की वीडियो स्पेशली जी पाकिस्तान में जो चैम्पियन ट्रॉफी जो 26 साल के बाद पाकिस्तान को एक बड़ा ICC इवेंट कराने की नुमाइंदगी मिली है वो आज पाए तकमील तक पहुंच चुकी है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी बाकायदा तौर पर आज कर दी गई है। ट्रॉफ़ी को रूनमा कर दिया गया है और बेहतरीन इंतजाम किए गए, लाइटिंग शाइटिंग और बड़ा डिसेंट माहौल था उधर। और इस ख़ासकर इस ये जो सेरेमनी हुई है इसकी जो तमाम तैयारी थी इस हवाले से जो CEO जो थे ICC के, उन्होंने भी मोहसिन नकवी साहब के काम को और इस सारे जो सेरेमनी का ऑर्गेनाइज़ किया गया था उसके लिए भी उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी है और बड़ा इंजॉय किया उन्होंने पाकिस्तान में आके। तो खैर इंडिया वाले आप तरसते रहें, लेकिन बाकी जितने भी मुल्क हैं वो आके पाकिस्तान में खेलेंगे। 7 टीमें तो आके खेलनी है ना, लेकिन आपके मुकद्दर में वो प्यार और इज़्ज़त नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने कहा कि हमने इधर नहीं आना। तो खैर जिधर आप खेलना चाहें हम खेलने के लिए तैयार हैं दोस्तों। ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्रेस द बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि तमाम वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे देगी इजाज़त, अल्लाह निगहबान।